हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं किन किन क्वेश्चन को बच्चों को तैयार करना है। ठीक है, पहला आप लोग देखिए, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के चित्र तथा भाग का निम्नांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ये है चित्र एंड इसमें आप लोगों को देखिए इंग्लिश में इसके भाग दर्शाए हुए हैं। आप लोग हिंदी में भी दर्शा सकते हैं या इंग्लिश में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनाना है जिस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, यही है आपका प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड। ठीक है, आप लोग इसके भाग या हिंदी में दर्शाएं या इंग्लिश में दर्शाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन एंड ये है इसका उत्तर। ठीक है, ऐसे बना लेना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वंशागत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था? जो वंशागत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो है सटनवा वोवेरी ने। ठीक है, वोवेरी ने। ठीक है, वोवेरी, सटनवा वोवेरी ने। तो ये है वंशागत के क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत को प्रस्तावित इन्हीं ने ही किया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, और आप लोग इसे तुरंत ही नोट भी कर लीजिए क्योंकि बायोलॉजी में आपके पास समय है और मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सबको बताने वाला हूं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, मनुष्य में विषाणु विषाणु आप लोग समझिए जनित प्रमुख रोग का नाम लिखिए, यानी कि विषाणु द्वारा जो मनुष्यों में मैनों में रोग होता है उसका नाम आप लोगों को लिखना है। ये नहीं लिखा है कि कितना नाम लिखिए, आप लोग जितना आप लोग जानते हो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 10 पता हो 10 लिखिए। ठीक है, जितने पते हो। तो यहाँ आप लोगों का चेचक है, खसरा है, रेबीज है, हर्बीज है एंड यहाँ डेंगू ज्वर है आदि। मैंने लिया है 1 2 3 4 5 रोग ले लिया है और आप लोग इतने भी लिख सकते हैं, इससे अधिक भी लिख सकते हैं, इससे कम भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने लिख दिया। भारत में जो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? मैंने उत्तर भी लिख दिया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। किसको स्टूडेंट? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में जो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट चौथा नंबर क्वेश्चन और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पांचवा, एकल कोशिका प्रोटीन देने वाले 2 जीवों के नाम लिखिए। जो एकल कोशिका है और प्रोटीन देने वाले 2 जीवों के नाम लिखने हैं। ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन देने वाले 2 जीवों का नाम लिखना है। मैं आप लोगों को दोनों जीव का नाम बताऊंगा, आप लोग समझिए। ये आप लोगों का है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। ठीक है, एवं ईस्ट, ये 2 जीव हैं, स्पाइरुलिना एवं ईस्ट। ठीक है, इन दोनों जीवों का नाम आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन। ये आप लोग देखिए, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। ये आप लोगों का थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया। इसमें आप लोग जाके बुक में या कुछ आप लोग बायोगैस के उत्पादन में जो सूक्ष्म जीव की भूमिका है उस पर आप लोगों को टिप्पणी लिख देनी है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बायोगैस के बारे में आप लोग लिख देना। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये हमारा है प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? ठीक है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी इसे तैयार कर लेना। ठीक है स्टूडेंट,
इसका आप लोगों को सॉल्यूशन आपके बुक में भी मिल सकता है या आप लोग गाइड में भी ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आप लोग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये हमारे थे 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह है स्टूडेंट आपका 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिए, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। यहाँ जो आपका जैव विविधता है इसका परिभाषा लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। एंड फिर क्या कह रहा है, इसके जो संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। इसके जो संरक्षण की 2 विधि हैं उसका उल्लेख करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव विविधता की परिभाषा लिखना है और इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद जरूर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किन्हीं 2 वायु प्रदूषक गैसों के नाम लिखिए। आप लोगों को कोई 2 वायु प्रदूषक जो वायु को प्रदूषित कर रहा है उन गैसों का नाम लिखना है। यहाँ आप लोग देखिए SO2, SO3, NO2 तथा आदग्ध हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये जो हैं सब गैसें वायु प्रदूषक हैं, ठीक है। वायु प्रदूषक गैसें हैं, ठीक है। कौन? SO2, SO3, NO2 तथा आदग्ध हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आप लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है, ठीक है। और आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं अभी, डीएनए के खंड जो हैं खंडों को आपस में किस एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। अब कोई पूछे कि डीएनए को खंड को किस एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है तो आप लोग यहां बताइएगा लाइगेज, ठीक है। अब आप लोगों को से कोई पूछे डीएनए का खंड है, ठीक है, वो एंजाइम किस एंजाइम से जुड़ा रहता है तो वो आप लोगों को बताना है लाइगेज, ठीक है। तो ये था हमारा 10 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम लोग 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 11 जो मैं बताने वाला हूं, जैसे मेंडल के द्वारा मटर के पौधों में अध्ययन किए गए किन्हीं 2 प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो यहां मैं क्यों इतना बड़ा लिखूं, जैसे इसमें कहा है मेंडल के द्वारा मटर के पौधों में अध्ययन किए गए किन्हीं 2 प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के नाम लिखिए। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रश्न और उसका उत्तर भी बताता हूं। देखिए किन्हीं 2 अप्रभावी, मैं वैसे शार्ट में थोड़ा लिखता हूं, ठीक है। किन्हीं 2 प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के नाम लिखिए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लिखिए। तो ये हमारा है प्रश्न नंबर 11, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। जैसे पुष्प का रंग जो है वैगनी, यहां मैं लिख देता हूं पुष्प का रंग, पुष्पों का रंग, ठीक है। पुष्पों का रंग, यहां आप लोग समझिए जो वैगनी है, वैगनी ये आपका प्रभावी है, ठीक है। एंड जो आपका सफेद है वो तो आप लोग जानते ही होंगे अप्रभावी है, ठीक है, ये याद कर लेना। एंड दूसरा आप लोग देखिए 2 पूछा है तो बीज का रंग, दूसरा जो है बीज का रंग। तो यहां आप लोग देखिए जैसे हरा जो है स्टूडेंट, हरा आपका प्रभावी है, क्या स्टूडेंट, प्रभावी है, ठीक है, प्रभावी। एंड पीला आप लोगों का अप्रभावी लक्षण है, चलिए लिख देता हूं यहां अप्रभावी है, ठीक, यहां भी ऐसे डैश मार दीजिए, ठीक है, अप्रभावी। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट 11 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। यहां आप लोग जो प्रश्न नंबर 12 देखिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां आप लोग देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक नाम, जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है।
होमोसेपियंस। ये भी आपके अति लघुत्तरीय या बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है, ठीक है। होमोसेपियंस, तो ये आप लोग याद कर लेना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम और भी आप लोग याद कर सकते हैं वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड चैनल पर नया आए हूं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बायोलॉजी में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द ही लाऊंगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।